दोस्तों, पाकिस्तान से लूटपाट करके भारत में आई डिजिटल भिखारन सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में घुसकर जिस तरीके से डिजिटल भिखारन यहाँ पे भीख मांग रही है, इस भिखारन को इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लगातार इसकी हकीकत को सामने लाते हैं। आप सभी को पता है ये महिला यहाँ पे किस तरीके से बेशर्मी और बेहयाई कर रही है, उसको यहाँ पे बताने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज बात करते हैं पाकिस्तान से कुछ ऐसी चीजें इस भगोड़ी ने जो की है, जिसके चलते ये कहती है मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है सीमा भगोड़ी एक डिजिटल भिखारन है। इस भिखारन के ऊपर अब वो आफत आने वाली है। अब ये जेल के अंदर बैठकर भीख मांगेगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुंह पर नोटिस दे मारा है। आज जो मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूं, मोमिन मलिक सर की, सुप्रीम कोर्ट के उन वकील साहब की जो सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं और सीमा हैदर पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर बात करूंगा इस भगोड़ी के बारे में कि इस भगोड़ी के ऊपर कौन सी कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। और मैं फिर बात करूंगा गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, गुलाम हैदर कहाँ है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा भगोड़ी पर केस चल रहा है और उसका केस अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। यह बात आपको पता चल चुकी होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सीमा हैदर को नोटिस भेजने की तैयारी कर चुका है। सीमा हैदर की जो चार्जशीट 2 साल से नहीं आ रही है, वो अब कोर्ट में आएगी। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो मैंने बताई है वो पूरी डिटेल के साथ मिलेगी और आपको पता चलेगा कि गुलाम हैदर इस वक्त कहाँ है। मेरे दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान से लूटपाट करके भारत में आई डिजिटल भिखारन सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में घुसकर जिस तरीके से डिजिटल भिखारन यहाँ पे भीख मांग रही है, इस भिखारन को इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लगातार इसकी हकीकत को सामने लाते हैं। आप सभी को पता है ये महिला यहाँ पे किस तरीके से बेशर्मी और बेहयाई कर रही है, उसको यहाँ पे बताने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज बात करते हैं पाकिस्तान से कुछ ऐसी चीजें इस भगोड़ी ने जो की है, जिसके चलते ये कहती है मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो मुझे धोबी के कुत्ते की तरह कूट दिया जाएगा। आज उसका कुछ हकीकत यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, क्योंकि जब ये हकीकत आई थी उस समय मैं यूट्यूब पर इस भगोड़ी की कोई बात नहीं रखती थी, और जब आज मुझे पता चली है तो मुझे लगा भाई जब हर चीज आपको इस भगोड़ी की सच्चाई हम बताते हैं तो ये चीजें भी आपके बीच में रखना बहुत जरूरी है। मक्कार 2 टके की जो गद्दार बैठकर यहाँ पे सबकी दादी बनकर सबको उपदेश देती है ना, ये कितनी घटिया औरत है और क्या क्या ये पाकिस्तान से करके आई है, उसका शायद कई लोगों को अंदाजा नहीं होगा। कई लोगों को तो अंदाजा है इसका, लेकिन कई लोग इसके हद को सोच भी नहीं सकते कि जो औरत जिस धरती में पैदा हुई, जहां इसके बच्चे पैदा हुए, जहां इसके माँ बाप की कब्रें हैं, जहां इसका पति, जहां इसका दुनिया संसार है, ये औरत वहां से कितनी गद्दारी, कितनी लूटपाट, कितना झूठ बोलकर भारत आई है, आज उसका आपको बताने वाली हूं मैं। इसके पाकिस्तान से आज किसी महिला का कमेंट आया मेरे वीडियो में। उन्होंने मुझे बोला है, कमेंट बहुत बड़े हैं, 2-3 कमेंट है, पूरा मैं पढ़ भी नहीं पाई। उन्होंने मुझे कहा कि पहले दीदी आपने वाला वीडियो देखा था इसका, जो शुरू में ये भारत आई तो एक महिला ने बोला था कि भगोड़ी ने बोला था मुझे किसी पार्टी में जाना है, बारात में जाना है, तुम अपने गहने दे दो। उस महिला ने अपने गहने इसको पहनने के लिए दिए और ये औरत उसके गहने बेचकर भारत में भाग आई। तो दोस्तों, ये जिस तरीके से कहती मैं बदहाल थी, मैं बिल्कुल सताई हुई थी, लप्पू जैसे 5-6 हजार की नौकरी करता था, उसी हिसाब से भगोड़ी ने 12 लाख का घर बेचा, कई लाख के गहने बेचे, कई लोगों से उधारी लेके आई। तो ये भगोड़ी, इसका मतलब पहले से इस लपुआ के घर में भरी थी, सबको पता ही है। और ये मक्कार औरत, दुनिया में इसका जैसा जालसाज और इसके बराबर सातिर, इसके बराबर क्रिमिनल आज तक कोई इंसान नहीं रहा। ये अपने ही देश में, वहां पड़ोसन, इसकी पड़ोसन कोई जानने वाली इसकी रिश्तेदारी में थी, उससे ज्वेलरी लेकर, पार्टी में जाने का बहाना लेकर कि मैं शादी में पहनती हूँ, उसके बाद तुम्हें लौटा दूंगी, ये फरार हो जाती है भारत। और उसका कहना है कि ये इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहती, अगर ये पाकिस्तान आई इसको कुत्ते की तरह कूट दिया जाएगा। अब इसकी हकीकत देखिए, जो लोग इसको सीधी सादी समझते भाई उनका है तो क्या ही कहे, इसको कोई अच्छे लोग तो सपोर्ट नहीं करते। हमारे देश में कुत्ते पकड़ने के लिए सरकार अब अलर्ट हो गई। सरकार ने सारे पागल कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया, जितने आवारा कुत्ते थे उन सबको भरकर अब पहुंचाने का इंतजाम करा है। लेकिन कुछ कुत्ते अभी भी छूट गए हैं, जो इस भगोड़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि अगर इस भगोड़ी के विरोध में कोई भी आएगा, कुत्ते उनको समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ, वहां तक पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, भगोड़ी भी जानती है कि इसका भारत में कोई ठिकाना नहीं। कितना ही ये झूठ मक्कारी का नकाब पहन ले, कितना ही ये दावे कर ले कि मैं नहीं जानती, मुझे दहाड़े मार, मतलब मैं दहाड़े मार के रो लूंगी, मैं भारत को गुमराह कर दूंगी, सरकार को गुमराह कर दूंगी, तो सरकार इस 2 टके की महिला के इस बहकाव में आने वाली नहीं है। अब जो लोग इसको रोकना चाहते हैं भाई वो भ्रम में जी रहे हैं, उनको पता है भगोड़ी को जाना ही जाना है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी आवारा औरतों की जरूरत नहीं है। ऐसी औरतें जो 3-3 मुल्कों को धोखा देके यहाँ पे बैठ जाए, इनकी जरूरत नहीं है। भगोड़ी ने इसके बाबा की मौत का पूरा तमाशा बनाया, लप्पू इस तमाशे में पूरा हिस्सेदार बना। आज मैंने थोड़ा सा इसका एक ब्लॉग देखा जिसमें बिल्कुल विधवा का रूप रख के आई है।
जैसे इसका कोई अब ये मर गया, अब मर गया हो, अब ये विधवा हो गई हो, वैसे इसकी शक्ल है, माथे पे बिंदी नहीं है, इसके होंठों पे लिपस्टिक नहीं है। ऐसा लग रहा है इस पार्टी के बाद भाई इसे पार्टी ही कहूंगी। हालांकि इसके गम का माहौल था, एक बुजुर्ग किए वो कर रहे थे आत्मा शांति के लिए, लेकिन इसने पूरा एंजॉय किया। मीडिया वहां पे इस मेकअप में, लाल साड़ी में, इसने फुल एंजॉय किया। और इस पार्टी के बाद कुत्ते की तरह कुटी होगी, क्योंकि ये अपनी हरकतों को भूल जाती है। ये उस वाले रोल में आ जाती है जो पाकिस्तान में तमाम जगहों में जाकर रोल प्ले करती थी। दोस्तों उसके शॉर्ट वीडियो डाले हैं, जैसे जिस तरीके से ये अधनंग कपड़ों में नाच रही है तमाम अश्लील जगहों पे, तो ये उस जगह पे उतर जाती है भगोड़ी। भूल जाती है कि ये भारत में, ये भूल जाती है उस गांव में है रबुपुरा में, जहां महिलाएं घूंघट में रहती हैं। रबुपुरा की औरतें पहले घूंघट में रहती थी, अब जब से ये औरत आई है उन्होंने अपना घूंघट उखाड़ के कमर दिखाना शुरू कर दिया। बबीता रानी और इसकी जो वो 64 दांत वाली है, सब आप अश्लीलता पे उतर गए। फिर भी जब इनके घर में ऐसा कामकाज होता है घूंघट कर लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी सीमा हैदर अपनी असली औकात में आ जाती है। इसको ठुमका लगाना, मुजरा लगाना, मेकअप करना, गंदे इस तरीके से लोगों के बीच पेश आना, मर्दों के बीच बात करना, इन तमाम शौकों को पूरा करना होता है। उसके लिए कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज सारा काम निपटाने के बाद इसका ब्लॉग आया है बिल्कुल बाबा की पार्टी का जबरदस्त पूरा हो करके अब भगोड़े आ चुकी है अपना विधवा विलाप करने। विधवा विलाप इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि इसने ना तो लिपस्टिक लगाई है, ना बिंदी लगाई है, और ना ही मांग भरी है, ना ही इसके गले में कुछ है। हमारी भारतीय संस्कृति में अगर आपका पति जिंदा है, ये सब कुछ सुहाग आपका रहना बहुत जरूरी है। अब ये कह रही मैं बीमार हो गई, लप्पू से चिपक रही है, दिपक रही है, तमाम ये बेशर्मी की हो गई है। और कुछ ना कुछ राज होगा, क्योंकि जो पार्टी में इसने तमाशा किया ना, मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू देना, बदतमीजी करना, लोगों के मुंह के आगे मुंह खोल के बात करना, कहीं से कहीं तक लग रहा है कि लप्पू के घर में मातम है। कहीं से कहीं तक आपको लगा है बेशरम औरत 2 सेकंड के लिए रुकी हो, इसे अफसोस हुआ हो कि उस घर का एक बुजुर्ग चला गया? नहीं नहीं नहीं, अफसोस की बात मैं क्यों कर रही हूँ? इसकी तो खुद की सास मरी तब का इसको अफसोस नहीं हुआ, इसका खुद का बाबा ने प्राण निकाल दिए तब इसको अफसोस नहीं हुआ, ये खुद अपने 4 बच्चों को इतना भटका रही है, बेशरम औरत गलत रास्ते पर धकेल रही है, तब इसको अफसोस नहीं हुआ। इसको कैसे अफसोस हो सकता है? ये पाकिस्तानी गद्दार डिजिटल भिखारन यहाँ बैठकर पैसा इकट्ठा करने का जुगाड़ कर रही है, लेकिन ये जानती है अच्छी तरीके से कि आखिरकार इसकी जिंदगी के सारे पल जेल में ही कटते हैं। इसका शुरुआत हो गया है, हो रहा है, हो चुका है। अब जिन लोगों को लगता है भाई सीमाएं ही रहेगी, तो उनको भ्रम में जीने दो, उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं ना। किसी ने मुझसे कहा दीदी आपको गालियां दे रही थी जमजम के, क्या तुम्हारी गालियां हमें चिपक जाएंगी, खा लेंगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये कमी कमजोरी उन लोगों की होती है जिन जो भ्रम में जी रहे हैं, जिनको लगता है ये भगोड़ी हमें रोकने से नहीं जाएगी। सरकार अपना एक्शन लेगी, हाँ हम इसको गरियाते रहेंगे, हम इसको इसका असली औकात याद दिलाते रहेंगे। कोई कितना ही रोको भाई, तुम्हारा अपना अपना वो है, हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम तो अपना करनी करेंगे। हमारे देश में आई है वह तरीके से रह रही है, जिसकी वजह से आज पूरा देश परेशान है। तो इस औरत को जब तक यहाँ से उठाकर फेंका नहीं जाएगा तब तक हम बोलते ही रहेंगे। अब जिन लोगों को तकलीफ है वो देखना बंद कर दे, हम कोई रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते हैं ना। ये भगोड़ी जब तक यहाँ से लात मार कर नहीं निकाली जाती है, इस जलील औरत ने पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया इसको पता चलना चाहिए। किसी के देश में जबरदस्ती घुस जाना, वहां पे पकड़े जाने पर तमाशा करना, और नहीं पकड़े जाने पर वहां पर छुप कर वहां के लिए प्लानिंग करना, और यहाँ तक कि अपने जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उन तक का ब्रेन वॉश करना, और देश में बैठकर उन्हीं लोगों को गरियाना, इसका अंजाम इसे आने वाले समय में बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। साथ में जितने लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक एक करके कीड़े मकोड़े की तरह आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई पाकिस्तानी व्यक्ति आके रहे और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं बच जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश है, स्वतंत्र है। भगोड़ी यहाँ पे रुकी जरूर है, जा नहीं सकती अपनी मर्जी से जब तक हमारी सरकार इसका पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं कर देती। कितनी बेशरम बेहया औरत है, इसने अपने 4 बच्चों को तक नहीं छोड़ा, ये किसी और की सगी क्या होगी? दोस्तों जो लोग कहते हैं ना सीमा सनातनी बन गई, सीमा को देख के जलते हैं, ताजुब लगता है आपकी सोच पे कि आप क्या अमृत खा के आए हो? इस औरत ने कौन सा वोट घोल दिया तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें समझ में नहीं आता है? ये हमारे देश में अवैध तरीके से आई है, भारत के कानून को चैलेंज करके आई है, गलत तरीके से घुस के आई है, और फिर भी ये दावे करते हैं कि हमें सीमा हैदर को जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों मेरे कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि ये नहीं जाएगी, हमें ऐसा लग रहा है, माइस हो चुके हैं। मरते दम तक हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि सीमा हैदर यहाँ रह सकती है, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और ये औरत यहाँ रहेगी ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इसके बाप का देश नहीं है, ये हमारी भारत सरकार है। हमारा सरकार फैसले भी लेगी और ऐसे गद्दारों को चुन चुन के लात मार के बाहर भी फेंकेगी। इसका कोई अधिकार नहीं हमारे देश में। हमारा भारत धर्मशाला नहीं है। देर सवेर लग रही है, क्योंकि इस औरत ने जिस तरीके से कानून को उलझा दिया, मुद्दों को दाव पेचों को उलझा दिया, उस वजह से थोड़ा देर जरूर लग रहा है, लेकिन उठाकर इसको फेंका जाएगा। अब जो इसके भाई साहब जैसे लोग भारत सरकार के खिलाफ जाके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सोचते हैं ये सारी चीजें सरकार तक पहुंचे ही नहीं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, सीमा हैदर जा नहीं पाएगी। और जब तक खोजबीन जांच शुरू होगी 20-30 साल 40 साल 50 साल निकल जाएंगे, फिर क्या हो सकता है 4-5 बच्चों के 10-12 बच्चे और हो जाएंगे, भारत की पब्लिक भी बढ़ जाएगी। ये गलत फहमी में है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पे है। अब जिस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी तो इनका बंडाधार भी होगा और सरकार तक बात भी जाएगी, इस भगोड़ी को उठाकर फेंका भी जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट कि भगोड़ी किस तरीके से अपने पाकिस्तान में लूटपाट करके लोगों को चूना लगाकर ठक्कर यहाँ बैठ के आई है। अब इसको लगता है वहां जाएगी इसको कूटा जाएगा। हालांकि
हालांकि यहाँ भारत में लप्पू रोज इसकी कुटाई करता है, जब तक ये कुटाई नहीं खाती है इसको चैन नहीं आता। अगर कोई औरत अपने कैरेक्टर से इतनी गिर जाए ना, फिर उसकी किस्मत में कुटना ही कुटना है। ये तो भगौड़ी है, बेशर्मी की दुकान खोलने वाली, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक ये जूता चप्पल नहीं खाती इसको तो वैसे भी चैन नहीं आता। अब देखते हैं कब तक कुटती है, कब तक बचती है, कब तक सरकार की नजर में जाती है, और बहुत जल्दी सरकार की नजर में। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अच्छी वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।